जीव विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हम मनुष्य यानी होमो सैपियंस एक संस्कृति विचारधारा वाले सीधे चलने वाले एक मानव प्रजाति मात्र है जो जमीन पर रहती है और बहुत पहले अफ्रीका में लगभग 3 लाख साल पहले विकसित हुए थे। अब हम अकेले ऐसे जीवित सदस्य हैं जिसे कई प्राणी विज्ञानी मानव जनजाति के रूप में संदर्भित करते हैं, लेकिन होमिनिनी के प्रचुर मात्रा में जीवाश्म साक्ष्य यह इंगित करते हैं कि यह हमसे लाखों वर्ष पहले अस्तित्व में आए थे, जिसमें आर्डिपिथेकस रेमिडस, ऑस्ट्रोपिथेकस और होमो की अन्य प्रजातियां मौजूद थी। होमो सैपियंस को इंसानों की सबसे बुद्धिमान और आखिरी जीवित प्रजाति बताया गया है, लेकिन ये इतने विकसित और सोचने समझने लायक कैसे बने, इसका जवाब वैज्ञानिकों ने अपनी हालिया रिसर्च में दिया है। रिसर्च कहती है कि ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि 7,80,000 साल पहले आदि मानवों ने अपने जीने के तरीकों में जो बदलाव किया, उनमें इंसानों की वर्तमान प्रजाति को व्यवस्थित होने का रास्ता साफ किया। शोधकर्ताओं का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में बदलाव लाते हुए खाना पकाना शुरू किया। आज से 28 लाख साल पहले अफ्रीका में जब इंसान की प्रजाति से समानता रखने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, आज से 19 लाख साल पहले होमो इरेक्टस जैसा मानव के समान जीव अस्तित्व में आए। पर ये भी हमारे पूर्वज नहीं थे, पर यह मानव जैसी प्रजाति के पहले वो जीव थे जिसने अफ्रीका से बाहर निकलकर अफ्रीका, मिडल ईस्ट और दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से पर अपना राज कायम किया था, जो लगभग 70,000 साल पहले मानव समान प्राणी के रूप में दिखाई देने लगे थे। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो यह विलुप्त हो गए। दरअसल जिस समय होमो इरेक्टस अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, उसी वक्त इंसानों के समानता रखने वाले एक और प्रजाति जिसे होमो हाइडेलबर्गेंसिस कहा गया, वह भी अफ्रीका में पनप रहे थे, जिसने आज से तकरीबन 3 से 4 लाख साल पहले यूरोप और एशिया में कदम रखा था। यही हाइडेलबर्गेंसिस यूरोप व एशिया में विकसित हुई और कुछ प्रजाति जो अफ्रीका में ही रह गई थी, वह मॉडर्न ह्यूमन यानी होमो सैपियंस के रूप में विकसित हुई। और अब होमो इरेक्टस के बाद होमो सैपियंस ने भी अफ्रीका से निकलकर मिडिल ईस्ट में अपना पहला कदम रखा, जहां के कुछ हिस्सों में निएंडरथल से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद करीब आज से 50,000 साल पूर्व होमो सैपियंस यूरोप व पूर्व एशिया तक पहुंचे, जिसके परिणाम स्वरूप अफ्रीका के कुछ हिस्सों को छोड़कर यूरोप और एशिया के अधिकतर हिस्सों में रहने वाले होमो सैपियंस के वंशजों में निएंडरथल का कुछ हिस्सा यानी डीएनए पाया गया है। यानी कहा जा सकता है कि हम होमो सैपियंस आज तक जिंदा है, जबकि होमो इरेक्टस 70,000 साल पहले विलुप्त हो गए व निएंडरथल 40,000 साल पहले यूरोप व एशिया से खत्म हो गए। और जहां तक बात की जाए इन प्रजातियों की खत्म होने की, तो यह राज अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है।